हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नवंबर एवं दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिषद में 2026-27 की अवधि के लिए री इलेक्टेड हुआ है? करेक्ट आंसर है बी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। 3 दिसंबर 2025 को भारत को आईएमओ काउंसिल में कैटेगरी बी सदस्य के रूप में 154 वैलिड वोट्स के साथ पुनः चुना गया, जो इसे समुद्री व्यापार एवं शिपिंग नीतियों में वैश्विक प्रभाव मजबूत करता है। दूसरा क्वेश्चन, 2025 से 29 की अवधि के लिए भारत किस संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर से शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर ए, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। 1 से 3 दिसंबर के बीच 2025 को भारत को 2025-29 अवधि के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः चुना गया, जिससे भारत की शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान व वैश्विक सहयोग में भागीदारी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2025 में भारत की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो को किस कारण से डीजीसीए ने अपनी उड़ानों में 5% कटौती करने का आदेश दिया? इसका राइट आंसर बी है, पायलटों की ड्यूटी टाइम नियमों का उल्लंघन। नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स लागू होने के बाद इंडिगो ने रोस्टर प्लानिंग ठीक से नहीं की, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने 8 दिसंबर 2025 को आदेश दिया कि इंडिगो अपनी साप्ताहिक दैनिक उड़ानों में 5% कटौती करे। फोर्थ क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इंडिगो द्वारा उड़ानों में हुई भारी रद्दीकरण की वजह क्या थी? इसका राइट आंसर है बी, क्रू रेस्ट एंड ड्यूटी नॉर्म्स में बदलाव। सरकार ने 2025 में पायलटों व क्रू के लिए रेस्ट टाइम और उड़ान ड्यूटी पर नई सीमाएं लागू की। इंडिगो ने नई बदलाव के अनुरूप अपनी योजना नहीं बनाई, जिससे व्यापक कैंसिलेशन हुए। फिफ्थ क्वेश्चन, नवंबर के महीने में इंडियन रेलवेज ने प्री लोडिंग का जो माइलस्टोन पार किया वह क्या था? राइट आंसर बी, 1 बिलियन टन्स। 19 नवंबर तक FY 2025-26 में इंडियन रेलवेज ने लगभग 1020 मिलियन टन्स प्री लोडिंग पार कर लिया, जिससे 1 बिलियन टन्स का आंकड़ा पार हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत ने अपनी तटीय रक्षा कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किस इंडिजीनियस सेलो वाटर एंटी सबमरीन क्राफ्ट को कमीशन किया? इसका राइट आंसर है माहे। नवंबर 2025 में भारत ने माहे नामक इंडिजीनियस सेलो वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को कमीशन किया। सेवेंथ क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत के 91वें चेस ग्रैंड मास्टर बने किस खिलाड़ी? राइट आंसर है बी, राहुल वीएस। नवंबर 2025 में 21 वर्षीय चेन्नई के खिलाड़ी राहुल वीएस ने एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जीतकर रिक्वायर्ड FID रेटिंग नॉर्म्स पूरी कर भारत का 51वां GM बन गया। एट्थ क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन के मामले में भारत ने विश्व में किस स्थान को हासिल किया? इसका राइट आंसर है सी, तीसरा। 6 नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में तीसरे स्थान पर है, चाइना और USA के बाद। नाइन्थ क्वेश्चन, 4 दिसंबर 2025 भारत के वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन आकाशगंगा खोजी, जिसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है अलकनंदा। 4 दिसंबर 2025 को भारतीय वैज्ञानिकों ने अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज की, जो लगभग बिग बैंग के 1.5 अरब साल बाद बनी थी और स्पाइरल आर्म्स जैसी संरचना थी। 10th क्वेश्चन, 4 दिसंबर 2025 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में 2 गोल्ड व 4 सिल्वर मेडल्स जीते?
इसका राइट आंसर सी, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। 4 दिसंबर 2025 को भारत ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2025 में 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते। ये उपलब्धि देश की स्टेम शिक्षा व युवा प्रतिभाओं के लिए गर्व का विषय है। 11वां प्रश्न, एक्सरसाइज त्रिशूल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 3 से 13 नवंबर, वेस्टर्न इंडिया। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज 3 से 13 नवंबर तक पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, अरबियन सी में आयोजित हुआ, जिसमें आर्मी, नेवी व एयरफोर्स शामिल थे। 12th क्वेश्चन, भारत ने किस देश और देशों को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा लगभग 20 टन सामग्री? इसका राइट आंसर है ए, जमाइका और क्यूबा। 4 नवंबर 2025 को भारत ने जमाइकन और क्यूबन सरकारों को 20 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। मदद के तौर पर 20 क्यूब, शेल्टर मटेरियल्स, हाइजीन किट्स आदि शामिल थे। 13th क्वेश्चन, भारत ने किस नेशनल इवेंट या स्कीम के तहत पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम पर विचार किया था? इसका राइट आंसर है सी, क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। नवंबर 2025 में भारत पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करने की योजना बना रहा था, ताकि हीट वेव्स, फ्लड जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर ऑटोमेटिक पे आउट हो सके, ताकि सरकारी खर्चों की बजाय इंश्योरेंस कवर करे। 14th क्वेश्चन, भारत किस अफ्रीकन देश और कंट्रीज से एडिशनल चीतास इंपोर्ट करने जा रहा था अंडर इट्स री इंट्रोडक्शन एफर्ट्स? इसका राइट आंसर बोट्सवाना। भारत अपने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत बोट्सवाना से 8 एडिशनल चीतास इंपोर्ट करने जा रहा था। 15th क्वेश्चन, 2025 के अंत तक भारत की मैरीटाइम डिप्लोमेसी के तहत किस नेशनल विजन या प्लान ने भारत को मैरीटाइम पावर बनने का लक्ष्य दिया है? इसका राइट आंसर बी, मैरीटाइम विजन 247 विजन महासागर। भारत की री इलेक्शन टू IMO काउंसिल के समय यह बताया गया कि यह भारत की मैरीटाइम विजन 247 और विजन महासागर जैसे लॉन्ग टर्म मैरीटाइम एम्बिशन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि भारत ग्लोबल मैरीटाइम गवर्नेंस में सक्रिय भूमिका निभा सके। 16th क्वेश्चन, लगभग कितने वैलिड वोट्स से भारत को IMO काउंसिल में कैटेगरी बी सदस्य के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर है सी, 154। इंडिया को 154 आउट ऑफ 169 वैलिड वोट्स मिले, जो कैटेगरी बी में सबसे अधिक वोट थे। 17th क्वेश्चन, री इलेक्शन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगी किस अवधि के लिए? इसका राइट आंसर है बी, 2025 से 2029 के लिए। समाचारों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडिया को 2025 से 29 टर्म के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः चुना गया है। 18th क्वेश्चन, 2025 में भारत की क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में कितने कमर्शियल स्केल लो इमिशन प्रोजेक्ट्स शामिल थे? इसका राइट आंसर सी, 65। रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में 65 कमर्शियल स्केल लो इमिशन प्रोजेक्ट्स थे। 19th क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट के लिए नई हॉकी स्टेडियम इनाग्रेट की? इसका राइट आंसर है बी, FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेजर इंटरनेशनल इवेंट के लिए सरकार ने पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम पर विचार किया था? इसका राइट आंसर है बी,
डिजास्टर रेस्पॉन्स फॉर फ्लड्स एंड हीट वेव्स। भारत पैरामेट्रिक क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम पर विचार कर रहा था ताकि वेदर एक्सट्रीम्स जैसे फ्लड्स या हीट वेव्स के समय ऑटोमेटिक पे आउट हो, जिससे नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित लोगों की मदद हो सके। इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।